ठीक पढ़ा आप लोगों ने थंबनेल में। गाइस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 20 इंजीनियरिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। मैंने रिसर्च किया है जिस फील्ड में फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है एंड डिमांड बहुत ही हाई है इंजीनियर्स के लिए, उन्हीं फील्ड्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आगे मैं सभी फील्ड्स के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और इससे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। जॉब 1, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर। सपोज आपका एक शॉप है और मंथली कस्टमर से 1000। आप लोग कस्टमर का डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक्सेल शीट यूज करते हो, लेकिन बड़े कंपनीज में जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक या फिर गूगल, उधर कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स चाहिए। डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स का काम होता है यूज डेटा को मैनेज करना। अमेजॉन, फेसबुक जैसे कंपनीज में कस्टमर्स का डेटा बहुत ही ज्यादा रहता है। अगर आपका नॉर्मल शॉप है तो आप लोग एक्सेल शीट यूज करोगे डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन बड़े कंपनीज की हम बात करेंगे फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, उधर का डेटा बहुत ही यूज रहेगा, तो इसीलिए डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स चाहिए। डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स का काम है यूज डेटा को मैनेज करना। गाइस मेरा फर्स्ट जॉब। अब हम देखेंगे सेकेंड जॉब, मशीन लर्निंग। आजकल हर कंपनी चाहती है उनके वेबसाइट्स पे, एप्स पे मशीन लर्निंग अप्लाई हो, क्योंकि कंपनीज को सेल्स एंड कस्टमर्स इंक्रीज करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा मशीन लर्निंग का। रिकमेंडेशन सिस्टम, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अमेजॉन यूज करते हो तो आप लोगों को सजेशंस मिलेगा। अगर आप फेसबुक यूज करोगे तो सजेशन मिलेगा मेक चेतन सिद्धलिंग फ्रेंड। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो सजेशन मिलेगा आप लोगों को फॉलो चेतन सिद्धलिंग। अगर आप अमेजॉन यूज करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट आप बाई करोगे तो नीचे आप लोगों को एक सजेशन मिलेगा, यू मे ऑल्सो लाइक दिस प्रोडक्ट। तो गाइस इट इज बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। गाइस ये रहा मशीन लर्निंग के बारे में। अब हम देखेंगे थर्ड जॉब, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स का भी डिमांड बहुत ही हाई है, क्योंकि आजकल हर कंपनी ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रही है। हर कंपनी खुद का एक ऐप क्रिएट कर रही है एंड वेबसाइट्स क्रिएट कर रही है, तो उस वेबसाइट का डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्लाउड चाहिए, यानी सर्वर चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स का काम है कंपनीज का डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरली सर्वर पे स्टोर करना एंड मैनेज करना। सर्वर मीन्स नथिंग बट स्टोरेज। कंपनीज का डेटा एंड इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किया जाता है एंड कंपनीज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, वो इंटरनेट के थ्रू उस डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। गाइस ये रहा थर्ड जॉब। अब हम देखेंगे फोर्थ जॉब, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स। आजकल एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स का भी डिमांड बहुत ही हाई है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप कोई भी कंट्रोलर डिजाइन करना चाहते हो यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर एंड आईआर सेंसर, तो आप लोगों को एम्बेडेड इंजीनियर्स के पास जाना पड़ेगा। एम्बेडेड इंजीनियर्स का काम है कंट्रोलर के ऊपर कोडिंग करना, बाद में आईआर सेंसर को इंटरफेस करना। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रोलर्स को एम्बेडेड इंजीनियर्स डिजाइन करता है। गाइस ये रहा फोर्थ जॉब। अब हम देखेंगे फिफ्थ जॉब, पीसीबी डिजाइन इंजीनियर। पीसीबी डिजाइन इंजीनियर का काम है सर्किट को डिजाइन करना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को डिजाइन करना, जैसे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर और भी बहुत सारे सर्किट्स के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को डिजाइन करना पीसीबी डिजाइन इंजीनियर्स का काम है। पीसीबी डिजाइन इंजीनियर्स टूल्स को यूज करके पीसीबी को डिजाइन करते हैं, बाद में सर्किट के ऊपर कंपोनेंट्स प्लेस करके सोल्डरिंग करते हैं। ऐसे सर्किट बोर्ड डिजाइन करते हैं पीसीबी डिजाइन इंजीनियर्स। पीसीबी डिजाइन इंजीनियर्स को टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा टूल पीसीबी डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। गाइस ये रहा फिफ्थ जॉब। अब हम देखेंगे सिक्स्थ जॉब, वीएलएसआई इंजीनियर। वीएलएसआई इंजीनियर्स का काम है चिप्स को मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे और भी बहुत सारे मेमोरीज को डिजाइन या फिर मैन्युफैक्चर करना वीएलएसआई इंजीनियर्स का काम है। आजकल वीएलएसआई इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ही हाई है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर और भी बहुत सारे मेमोरीज यूज किया जाता है, तो उन मेमोरीज, उन चिप्स को डिजाइन करने का वीएलएसआई इंजीनियर्स का काम है। गाइस ये रहा सिक्स्थ जॉब। अब हम देखेंगे सेवेंथ जॉब, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर का भी डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बाद हर लोग खुद का बाइक एंड कार बाई करना चाहेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हर लोग कार या फिर बाइक को बाई करेंगे, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का डिमांड बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को ऑटोमोबाइल के बारे में हर कुछ मालूम होना चाहिए, पार्ट्स के बारे में, वर्किंग के बारे में, हर चीज ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को ऑटोमोबाइल डिजाइन करना आना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों 7 जॉब।
अब हम देखेंगे 8th जॉब, बैटरी मैनेजमेंट इंजीनियर। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत ही हाई है, इसलिए बैटरी मैनेजमेंट इंजीनियर्स का डिमांड भी बढ़ रहा है। बैटरी मैनेजमेंट इंजीनियर्स का काम है बैटरीज को इंस्टॉल करना इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंड बीएमएस को इंस्टॉल करना, ये बैटरी मैनेजमेंट इंजीनियर्स का काम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरीज यूज किया जाता है। लिथियम आयन सेल्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग बीएमएस यूज करते हैं। तो लिथियम आयन सेल्स को इंस्टॉल करने के लिए एंड बीएमएस इंस्टॉल करने के लिए बैटरी मैनेजमेंट इंजीनियर्स चाहिए। गाइस, ये रहा 8th जॉब। अब हम देखेंगे 9th जॉब, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर। अगर आप किसी भी बिल्डिंग का वायरिंग करना चाहते हो या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग करना चाहते हो या फिर इरेक्शन करना चाहते हो सबस्टेशन का, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर्स को हर चीज मालूम होना चाहिए, मटेरियल्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में, हर चीज उनको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर एस्टिमेट करता है कितना कॉस्ट आएगा वायरिंग के लिए, कितना कॉस्ट आएगा इरेक्शन के लिए। गाइस, ये रहा 9th जॉब। अब हम देखेंगे 10th जॉब, वेब डेवलपर इंजीनियर। आजकल हर कंपनी चाहती है खुद का एक वेबसाइट हो, तो वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए वेब डेवलपर्स इंजीनियर्स चाहिए। वेब डेवलपर इंजीनियर्स को बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, jQuery हो गया, एजेक्स हो गया। तो ये सभी चीज वेब डेवलपर को मालूम होना चाहिए। गाइस, ये डिजिटल वर्ल्ड है, हर कंपनी चाहती है खुद का एक वेबसाइट हो ऑनलाइन में, तो वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए वेब डेवलपर्स चाहिए। ये रहा 10th जॉब। अब हम देखेंगे 11th जॉब, एंड्रॉइड ऐप डेवलपर। आजकल हर कंपनी चाहती है खुद का एक ऐप हो ऑनलाइन पे, तो एंड्रॉइड डेवलपर इंजीनियर्स का काम है ऐप को डेवलप करके प्ले स्टोर में लॉन्च करना। एंड्रॉइड ऐप डेवलपर इंजीनियर्स को जावा एंड कोटलिंग लैंग्वेज के बारे में मालूम होना चाहिए। ये लैंग्वेजेस ऐप डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस, एंड्रॉइड ऐप डेवलपर इंजीनियर्स का भी डिमांड बहुत ही हाई है। उनका काम है एप्स को डेवलप करना, एंड्रॉइड एप्स को डेवलप करना। गाइस, ये रहा 11th जॉब। अब हम देखेंगे 12th जॉब। 12th जॉब है iOS ऐप डेवलपर। iOS ऐप डेवलपर का काम है iOS ऐप को डेवलप करना। iOS फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऐप डेवलपर का काम है एंड्रॉइड एप्स को डेवलप करना। iOS ऐप का डेवलपर का काम है iOS एप्स को डेवलप करना। iOS एप्स मेनली आईफोन यूजर्स के लिए है, तो इसका भी डिमांड बहुत ही हाई है। आजकल हर कंपनी चाहती है खुद का एक iOS ऐप हो। तो गाइस, अगर आप iOS ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को जावा कोटलिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए और फ्लटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो गाइस, ये रहा 12th जॉब। अब हम देखेंगे 13th जॉब, इलेक्ट्रिकल मशीन इंजीनियर्स। आजकल इलेक्ट्रिकल मशीन्स हर जगह यूज किया जाता है, कंट्रोलर सर्किट्स में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रिकल मशीन इंजीनियर्स को हर मोटर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशंस के बारे में, टॉर्क के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, और कौन सा मोटर कहाँ पे सूटेबल है और कौन सा मोटर का टॉर्क बहुत ही हाई है। हर चीज इलेक्ट्रिकल मशीन इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मशीन इंजीनियर्स का भी फ्यूचर बहुत ही हाई है, क्योंकि हर जगह कंट्रोलर रिक्वायर्ड है, मोटर्स हर जगह रिक्वायर्ड है। तो गाइस, ये रहा 13th जॉब। अब हम देखेंगे 14th जॉब। 14th जॉब है पावर जनरेशन इंजीनियर। पावर जनरेशन इंजीनियर डील करेगा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आजकल इलेक्ट्रिसिटी हर जगह रिक्वायर्ड है। पावर जनरेशन इंजीनियर्स को हर चीज मालूम होना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे यूटिलाइज होता है। तो इसका भी फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है, क्योंकि आजकल हर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में या फिर डोमेस्टिक पर्पस में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसीलिए पावर जनरेशन इंजीनियर्स का भी डिमांड बहुत ही हाई है। गाइस, ये रहा 14th जॉब। अब हम देखेंगे 15th जॉब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का काम है पावर कन्वर्टर्स को डिजाइन करना। आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पावर कन्वर्टर्स यूज किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर अनकंट्रोल रेक्टिफायर या फिर चॉपर या फिर साइक्लो कन्वर्टर। तो इन पावर कन्वर्टर्स को डिजाइन करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स चाहिए। इसका भी फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है। तो गाइस, ये रहा 15th जॉब।
अब हम देखेंगे 16th जॉब IoT इंजीनियर। IoT इंजीनियर्स का भी फ्यूचर स्कोप बहुत ही हाई है। आगे हर अप्लायंसेस जो घर पे यूज किया जाता है ना, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। सपोज आप लोगों को डोर ऑटोमेटिक ओपन करना है जब आप घर को पहुंचते हो, तो गाइस इंटरनेट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करके डोर को ऑटोमेटिक ओपन करवा सकते हो। ये सभी चीज IoT के ऊपर डिपेंड है। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे IoT का डिमांड बहुत ही हाई होने वाला है। तो गाइस ये रहा 16th जॉब। अब हम देखेंगे 17th जॉब। 17th जॉब है डिजिटल मार्केटर। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप लोग इस फील्ड में भी जा सकते हो। डिजिटल मार्केटर का काम है प्रोडक्ट्स को, कंपनीज के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन में एडवर्टाइज करना, सेल करना, डिजिटल मार्केटर का काम है। आजकल डिजिटल मार्केटर का भी फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, हर कंपनी ऑनलाइन आ रही है, इसीलिए ऑनलाइन पे एडवर्टाइज एंड सेल्स करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स चाहिए। तो गाइस ये रहा 17th जॉब। अब हम देखेंगे 18th जॉब। 18th जॉब है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। आजकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर हो रहा है, तो उन डेटा एंड इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए। आजकल बहुत सारे हैकर्स है जो डेटा को लीक कर रहे हैं, तो उन डेटा को सिक्योर करना साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम है। इसका भी फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है, क्योंकि आजकल हर कंपनी ऑनलाइन में डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करके इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रही है, तो उन डेटा एंड इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स चाहिए। तो गाइस ये रहा 18th जॉब। अब हम देखेंगे 19th जॉब। 19th जॉब है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। आजकल पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स रिसर्च कर रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबली जनरेट किया जा सकता है। तो गाइस ये रहा 19th जॉब। अब हम देखेंगे 20th जॉब। 20th जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स का काम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। आजकल हर कंपनी चाहती है खुद का एक टूल हो, खुद का एक सॉफ्टवेयर हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे डिबग किया जाता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स का भी फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है। तो गाइस ये रहे 20 जॉब्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जो जॉब्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है ना, उन सभी जॉब्स का फ्यूचर्स को बहुत ही हाई है। आप लोग कोई भी एक फील्ड में जा सकते हो। आप लोग पहले आपका पैशन चूज कीजिए, किस फील्ड में आपका पैशन है। अगर आपका पैशन है कोडिंग में या फिर प्रोडक्ट बेस्ड में, तो आप लोग आपके पैशन के रिलेटेड फील्ड को चूज कीजिए, फिर उस फील्ड के ऊपर आप वर्क करके आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।